राम राम भाई सारे ने 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी 2024 एग्जाम के लिए है। आज है 11वां दिन। आप लोग को 75 डे का 11वां दिन है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन होता है, बट इसमें आप लोग को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन में होगा भारत की जनगणना। नाम है अमर पाल भाई ने मैसेज कमेंट किए थे कि हमको जनगणना से वीडियो बनाइए, जनगणना से इंडियन आर्मी में पूछता है प्रश्न। तो मुझे भी पता है कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में जनगणना से प्रश्न आता है, बट उसने बोला कि 2011 का जनगणना की टोटल प्रश्न करा दीजिए जो लेवल रहे अग्निवीर आर्मी का और उसमें पूछ सके। तो आज उसी पर हमने 25 क्वेश्चन सेट किए हैं, टॉप 25 प्रश्न, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, नहीं याद है तो याद भी करते जाइएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। और रितेश कुमार कल का प्रैक्टिस सेशन में उसने स्कोर किया था 26, उनका भी मैं आज कमेंट लिस्ट में नाम दे दूंगा और उनका इस वीडियो में भी नाम रहेगा। दीपक कुमार भी अच्छा स्कोर किए थे। एक है देवेंद्रा पालीवार जो कि 14 स्कोर किए थे जीके में। आप लोग भी स्कोर करते जाइए, कमेंट में बताइए, अगला क्लास में आप लोग को भी नाम आएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न जनगणना से कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग एक एक प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस लगाइएगा और याद करते चलिएगा, नहीं याद होगा तो। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है, दिल्ली नगर समूह, कोलकाता नगर समूह, चेन्नई नगर समूह या भीतर मुंबई नगर समूह। अब बताइए आप लोग इसका करेक्ट उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का मुंबई नगर समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इसका सही आंसर है। याद करते जाइएगा, नहीं याद होगा तो। याद होगा तो प्रैक्टिस भी लगाते चलिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। आराम से हम लोग आज का क्लास को एंड करेंगे क्योंकि आज आप लोग का एक स्पेशल टॉपिक मान लीजिए जनगणना स्पेशल है। 2011 की जनगणना के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूची वाली जाति वाला राज्य कौन सा है। फिर से एक बार आप लोग को क्वेश्चंस पढ़कर सुना देता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दिल्ली, पुडुचेरी या लक्षद्वीप, या ऑप्शन नंबर डी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा अंडमान एवं नहीं दोस्तों लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप इज द राइट आंसर है इस प्रश्न का। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर योर एग्जाम कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चेन्नई, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, ठाणे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ठाणे हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है सॉरी दोस्तों, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग को अभी कोई टॉपिक लग रहा है कि ये छूट गया है या आपका कवर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जैसे अमरपाल भाई ने लिखे थे और उनका डिमांड पूरा हो गया आज। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही प्रश्न इंडियन आर्मी को जनगणना से देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, इसीलिए मैं इस टाइप का ही प्रश्न लाया हूँ। ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाया आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न का, बट जितना किया हूँ उतना लेकर आ गया हूँ, आगे भी लेते आऊँगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। नागालैंड, सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। सिक्किम वो राज्य है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, इसको याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल सकता है, इंडियन आर्मी में मिला भी होगा कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1891 ईस्वी में,
या 1894 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को 1872 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, मिजोरम का, पुडुचेरी का? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का मिजोरम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। मिजोरम क्या आप लोग का करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उत्तम दशकीय वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर बी आप लोग का दिया गया है मेघालय में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर होगा मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिस भाई ने चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। पीडीएफ के साथ आप लोग को प्रैक्टिस रात 8 बजे होता है। हमारे साथ लगातार कैंडिडेट 1200 तक पहुंच चुके हैं और 1200 से अधिक कैंडिडेट हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी उसमें शामिल होइए, अपना नॉलेज ग्रोथ कीजिए और जांचिए भी, एनालिसिस भी कीजिए कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग को कोई टॉपिक छूट गया है और चाहते हैं कोई टॉपिक हम यहां से क्लियर कराना चाहें तो आप क्लियर करा चाहते हैं, जैसे कि आज आप लोग का एक जनगणना का क्लियर भाई का टॉपिक नहीं क्लियर हुआ था, उनका आज क्लियर हो गया। पीडीएफ में हर क्लास का आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूं ऑन टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप लोग वहां से जाकर सेव कर सकते हैं और एक एक पीडीएफ सेव करते जाइएगा, क्योंकि दोबारा आप लोग को प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का केरल। केरल जो राज्य है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविधित रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविधवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? 1872, 1881 या 1901 ईस्वी या 1951 ईस्वी? अगर आप लोग को प्रैक्टिस फास्ट लग रहा होगा तो आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर बताकर ही आगा निकलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को 1881 भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविध रूप से आरंभ हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर है। 1881 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक जनसंख्या न्यूनतम है? जहां भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? चंडीगढ़, मिजोरम, पुडुचेरी या ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्टार सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्टार सर्वोच्च है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का मिजोरम हो जाएगा, जो कि एक राज्य का साक्षरता स्टार सर्वोच्च है मिजोरम राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर है।
15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राज्य तो पूछ दिया, अब जिला पूछा गया है आप लोग से कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अंजा, लेह, लंगलेंग या दिबांग घाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी, जो कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वो करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न पर चलिए। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम, पंडिचेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मिजोरम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है, तो मिजोरम में है। 17 नंबर प्रश्न पर चलिए। 17 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत में निम्नलिखित में से जो कि ऑप्शन दिया गया है उसमें से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार या ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न पर चलिए। 18 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2011 की जनसंख्या स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि 2011 की जनसंख्या स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी। पहली, 8वीं, 7वीं, 9वीं। तो इसका जो सही आंसर है 7वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न पर चलिए। 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में हुई थी। अब 2011 में हुआ था, फिर 2021 में भी हुआ था कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में हुई थी। ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है 16, 12, 18, 14। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 भाषाओं में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलिए। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल है। 640, 267, 670 या 768। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की संख्या जो थी 640 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो आप लोग का सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न पर चलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार ही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर थी 72.02%, 72.080% या 74.04% या 75.60%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74.04% इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न पर चलिए। 23 नंबर प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर आप लोग प्रश्न थोड़ा बारीकी से देखे होंगे तो उसमें भी इसका आंसर तो मिल चुका होगा कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता दूं, अभी एक 2011 में आप लोग को जनगणना हुआ था, फिर 2021 में हुआ था, तो कितने वर्ष का गैप है, 10 वर्ष का। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलिए। 24 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। जो 2011 में हम लोग का जनगणना हुआ था भारत देश में, उसके अनुसार भारत की कम जनसंख्या किस राज्य में थी। मणिपुर या ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, त्रिपुरा या पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का सिक्किम और राज्य था जिसका जनसंख्या सबसे कम थी।
25 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। जनगणना 2011 से जितना प्रश्न थे इंपॉर्टेंट उतना आप लोग को लेकर आ गए थे 25 प्रश्न। अगर इससे अधिक हमको जैसे ही मिलेगा आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में डाल दूंगा। वैसे प्रैक्टिस सेशन में एक प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास से। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्किम ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। अब आप लोग को 25 क्वेश्चंस जनगणना से प्रैक्टिस करवाए और प्रैक्टिस समझिए और एक क्लास भी समझिए, क्योंकि Q&A क्लास भी एक हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो आपने जो इसको पढ़ा था, इस चैप्टर को पढ़ लिया था, 2011 का जनगणना को पूरा एनालिसिस करके याद किए थे, तो उसने कितना स्कोर किए हैं इसमें, जो नए हैं वो याद कर लीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। और कमेंट में जैसे आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये मुझे टॉपिक चाहिए, इसका प्रश्न हम लेकर आइए, इसका वीडियो एक बनाकर लेकर आइए, उसी तरह से आगे भी इस क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई टॉपिक छूट गया तो मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। और कमेंट लिस्ट में ये भी बताइएगा कि स्कोर कितना कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैनल्स फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स के बढ़ावा डे के दिन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें आप लोग को 30 प्रश्न जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन हो जैसे कि एग्जाम में देता है वैसे ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।